उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की दुखद मृत्यु हो गई है। आपको बताते चलें कि विधानसभा घेराव कर रही थी कांग्रेस का। आज बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे प्रभात पांडे की दुखद मृत्यु हो गई। हालांकि सूत्रों की अगर माने तो प्रभात पांडे बेहोशी हालत में कांग्रेस कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदेश कार्यालय में पाए गए और उसके बाद उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही ब्रजेश पाठक सिविल हॉस्पिटल लखनऊ पहुंचते हैं और वो मीडिया के सामने यह कहते हैं कि ये मनीष पांडे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके भतीजे हैं। मनीष पांडे ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पे बताया। उसके बाद वो तत्काल उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को फ़ोन किया कि बेहतर से बेहतर सुविधा उनको मुहैया कराएं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्रभात पांडे जी को लाया गया है तो डॉक्टर्स ने जब चेकअप किया तो उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि विधि सम्मत तरीके से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि शव को भिजवाने का काम सरकार करेगी। उनके घर तक गोरखपुर के रहने वाले हैं प्रभात पांडे जी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर बिल्कुल पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए भालेदार बैरिकेडिंग करी थी, वो अपने आप में निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। और उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता की दुखद मृत्यु हुई है। हालांकि रवीना त्यागी जो कि डीसीपी सेंट्रल है लखनऊ की, उनका ये कहना है कि बॉडी में किसी प्रकार की चोटों का निशान नहीं आया है। दम घुटने से उनकी मौत का कारण लग रहा है, लेकिन अभी ये पोस्टमार्टम के बाद जांच का विषय है कि मौत के क्या क्या कारण है। लेकिन रवीना त्यागी का ये कहना है, जो कि डीसीपी सेंट्रल है, कि किसी प्रकार की उनकी बॉडी में इंजरी नहीं पाई गई है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस पर बिल्कुल मुखर होकर के सामने आ गई है और उन्होंने यह कहा है कि परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और उसके साथ ही साथ किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए। आपको अगर विस्तार से बताते चलें तो लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने आए युवक की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय प्रभात पांडे को बेहोशी की हालत में कांग्रेस कार्यालय से सिविल अस्पताल लाया गया था। कांग्रेस ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की भी करी है मांग। आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा घेराव को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एक बड़ी घटना सामने आई है। कांग्रेस प्रदर्शन में शामिल एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान प्रभात पांडे के नाम से हुई है। कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि प्रभात पांडे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गोरखपुर से आए थे। प्रदर्शन के दौरान चोट लगने से उनकी दुखद मृत्यु हुई है। इस मामले में कांग्रेस ने योगी सरकार से 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी करी है। उक्त घटना की जानकारी मिलते ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई कांग्रेसी नेता भी सिविल अस्पताल पहुंच गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस की धक्का मुक्की और बल प्रयोग से कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी कार्यालय के कमरे में गिरे पाए गए हैं। सिविल अस्पताल के निदेशक को उनके इलाज के लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध करने के लिए कहा गया था। हालांकि अस्पताल लाने पर पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को दे दी गई है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। शव के पोस्टमार्टम करने और बॉडी को उनके घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मौत के कारणों की जानकारी नहीं है। विवेचना के बाद स्थानीय पुलिस बताएगी कि आखिरकार क्या कारण है। इस मामले में सीसीटीवी और विवेचना करके कार्रवाई करी जाएगी। मामले पर डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने बताया कि 28 वर्षीय प्रभात पांडे को बेहोशी की हालत में कांग्रेस कार्यालय से सिविल अस्पताल लाया गया था। उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक शरीर में कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। वीडियोग्राफी के साथ एक पैनल से पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने प्रभात पांडे की मौत पर किया है पोस्ट। इस घटना को लेकर यूपी कांग्रेस ने पोस्ट किया है। पोस्ट के जरिए बताया गया है कि आज विधानसभा घेराव करने जा रहे कांग्रेस जनों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे धक्का मुक्की व बल प्रयोग से गोरखपुर निवासी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई। इस घटना से पूरा कांग्रेस परिवार आहत और आक्रोशित है। ये कहना था कांग्रेस के अजय राय जी का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। योगी सरकार की हत्यारी पुलिस ने कल रात से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के चारों ओर नुकीले बैरिकेड से किलेबंदी कर रखी थी और आज उनकी बर्बरता ने हमारे एक कार्यकर्ता की जान ले ली। हम इस दुर्घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिवंगत प्रभात के परिजनों और साथियों से मिलने
मिलने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और अन्य कांग्रेस जन सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं। आपको यह भी बताते चलें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हम गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने की मंशा से विधानसभा की ओर जा रहे थे, मगर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस जनों की आवाज को दबाने की मंशा से एक दिन पूर्व ही प्रदेश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया था। लखनऊ न जाने का दबाव बनाया जा रहा था। अजय राय ने कहा कि हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मृतक प्रभात पांडे के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से इस मामले के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनका 28 वर्षीय युवा कार्यकर्ता मृत्यु का शिकार हुआ है प्रदर्शन के दौरान, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ पुलिस का बल प्रयोग है और धक्का मुक्की है और जो कटीले तार लगाए गए थे। हालांकि उनकी बॉडी में किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है और इस विषय में कोई भी टिप्पणी कर पाना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही संभव हो सकेगा। आइए आपकी बात कराते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक से और डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आज दिनांक 18 दिसंबर 2024 को समय लगभग शाम 5 बजे एक व्यक्ति प्रभात पांडे पुत्र दीपक पांडे उम्र लगभग 28 वर्ष जो कि गोरखपुर के निवासी हैं, उनको कांग्रेस कार्यालय परिसर से बेहोशी की हालत में सिविल हॉस्पिटल थाना हजरतगंज क्षेत्र में लाया गया, जिनको डॉक्टर्स द्वारा ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। प्रथम दृष्टया डॉक्टर्स के अनुसार कोई भी जाहिरा चोट उनके शरीर पर नहीं पाई गई है। इसके अतिरिक्त वीडियोग्राफी के साथ एक पैनल के माध्यम से उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी और तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई जाएगी। वो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कमरे में गिरे पाए गए हैं। मैं उनको लेकर सिविल अस्पताल जा रहा हूं, तत्काल आप व्यवस्था करिए। हमने निदेशक को सिविल अस्पताल को मैं फोन किया कि ऐसा ऐसा बच्चा अस्पताल पहुंच रहा है, तत्काल इलाज का बढ़िया से बढ़िया प्रबंध करिए। यहाँ पहुंचने पर पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है और पूरी घटना की जानकारी उनके परिवार वालों को, मनीष पांडे जी हमारे साथ हैं, उनके पोस्टमार्टम के लिए हमने तत्काल कह दिया है और उनको घर तक उनकी बॉडी को पहुंचाने की व्यवस्था के इंतजाम हमने दे दिए और पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है और इस दुख की घड़ी में हम जो भी मदद वो चाहेंगे हम मदद उनकी करेंगे। क्या लगता है सर, मुझे इस बात की जानकारी है कि मनीष पांडे जी सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका सगा भतीजा था। सर मौत की क्या वजह? मौत के कारणों का अभी मुझे जानकारी नहीं है। ये विवेचना के बाद जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं वो बताएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चिकित्सक बताएंगे। सर अजय राय जी में मौजूद थे कांग्रेस के अध्यक्ष। मेरी जानकारी में मनीष पांडे जी से मेरी भेंट हुई है। मनीष पांडे जी ने मुझे बताया था, तो मैं सिविल अस्पताल आकर के हमने उनके परिजनों से भेंट की है और सारी व्यवस्था करने के लिए कहा है। पोस्टमार्टम तत्काल हो और पंचनामा हो और विधि सम्मत जो भी स्थानीय पुलिस है इस मामले में विवेचना करके सीसीटीवी फुटेज की जांच करके जो भी विवेचना की कार्रवाई आगे है वो स्थानीय प्रशासन पुलिस के लोग